बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। हमें इसके अंदर जो है वो फैक्टर्स बनाने, क्वेश्चन गिवन है हमें 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2a² + a-1। अच्छा, हमें इसकी फैक्टर तो बनाने हैं। इससे पहले हमने 5.2 भी की थी तो उसमें भी फैक्टर बनाए थे। तो उसमें हमने a+b के होल स्क्वायर से किया था, फैक्टर बनाए थे। अब इसके अंदर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, ये अब हम देखते हैं। हमने करना क्या है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2a² को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से। तो जब ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2a² को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ -1 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2a²। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए ऐसा किया कि ये जो मिडिल टर्म है a, इसके मुझे दो फैक्टर बनाना। अब वो दो फैक्टर किस तरह से आएंगे? पहले तो मैं अपने क्वेश्चन को मैं जो पहले वाले टर्म है उसको मैं एज इट इज़ उतार लेता हूँ 2a², और जो लास्ट वाली टर्म है उसको भी मैं -1 ऐसे उतार लेता हूँ। अब इस a के मुझे दो फैक्टर बनाने हैं, और वो दो फैक्टर इस तरह के बनाने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर आ जाए मेरा -2a², और प्लस माइनस करूँ तो दोबारा से a आ जाए। तो अब इस लिहाज से जो फैक्टर बनते हैं तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ, एक 2a और एक -a। तो 2a में से एक a निकाल दूंगा तो एक a बच जाएगा, यही दोबारा से यही मेरा आंसर आ जाएगा। और इन्हीं दोनों का अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2a को a से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, प्लस माइनस माइनस 2a = 2a², तो देखें मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये कैसे आया? ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए, फिर आपको मिडिल टर्म के भी उतने ही मिडिल टर्म के दो फैक्टर बनाने हैं, और वो दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको भी मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आए। और प्लस माइनस करें तो हमारी मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि a खुद आ जाए। इसी तरह से मैं ये वाला भी थोड़ा इसको मैं बाद में कंप्लीट करूँगा, पहले यही मैं इधर भी एग्जाम्पल करके दिखा दूँ। अब ये देखें, ये फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ उतार लेंगे, और जो लास्ट टर्म है वो भी एज इट इज़ उतार लेंगे। अब 11a के हमने दो फैक्टर बनाने हैं। अब 11a के दो फैक्टर कैसे बनाएंगे? आप क्या करें, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, 6a² को -10 से मल्टीप्लाई करवाएं। 6a² को मल्टीप्लाई करवा दें आप -10 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 × -60 और a² एज इट इज़। तो अब हमने करना क्या है कि 11a के दो फैक्टर बनाने हैं, और वो दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करने से 60a² आ जाए, और प्लस माइनस करें तो 11a आ जाए। थोड़ा सा ऊपर कर लो, फोकस कर लो। तो अब 11a के मैं दो फैक्टर कैसे बनाऊं? अच्छा, इसका भी एक तरीका होता है कि अगर हम आज नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो आप ये करें कि ये वाली वैल्यू उठाएं 60 और इसकी फैक्टराइजेशन करवा दें। 2 के टेबल से 2 से करवा दें। 2 3 = 6, 0 एज इट इज़। 2 15 = 30। फिर अब ये 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो अब हम इसको 3 से कर लेंगे। 3 5 = 15, और फिर 5 1 = 5। अब यहाँ पे देखें कि 2 2 ये तो आ गया 4, और 5 3 ये हो गया 15। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक 4 और एक 15। तो अब हम यहाँ सेट करके देखते हैं कि 15 और 4 आता है या नहीं, सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि प्लस का 15a लिख देते हैं, और दूसरा फैक्टर 4 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 4a। अब आप ये देखें, प्लस का 15 है और माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 4a जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म वैल्यू आ रही है। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 4 = 60 और a = a², और प्लस माइनस माइनस, तो देखें कंडीशन हमारी दोनों फुलफिल हो रही है। प्लस माइनस करने से मिडल वाली वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई करने से हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रही थी। तो इट मीन्स कि हमने जो फैक्टर बनाए ये बिल्कुल ठीक फैक्टर बनाए। अच्छा, अब इसके आगे का तरीका क्या है? दोबारा हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें भी हमने यही a के दो फैक्टर बनाए थे, 2a - a, तो 2a में से a किया तो a, वही क्वेश्चन वाला a आ गया। और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 2a को a से करवाया तो 2a², ये वाली मिडल वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास प्रोडक्ट वाली वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स इधर भी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या हमें? नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि हम इन दोनों वैल्यू को कंसिडर करेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे।
फिर बाद में इन दोनों वैल्यू को कंसिडर करके इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अच्छा, अभी इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 साफ दिख रहा है, 2 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से इधर ए स्क्वायर है, इधर सिंगल ए है, तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कम से कम वो ए के आ रहा है, तो हम ए के ले लेंगे, वन मतलब सिंगल ए पावर वाली ए ले लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे 2 भी ले लिया, 2 ए में से ए के इधर आ गया, इधर ए के बच गया तो हम यहाँ लिख देंगे 1 ए की पावर 1 प्लस एज इट इज। अच्छा, अब 2a पूरा का पूरा कॉमन ले लिया हमने। जब ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे इसके बजाय 1, क्योंकि 2a 1 ज़ा 2a। अच्छा, इसी तरह से अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने अपनी तरफ से -1 कॉमन ले लिया। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, जब कुछ भी कॉमन ना हो। अच्छा, माइनस की साइन दोनों में थी तो हमने माइनस की साइन कॉमन ले ली और 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं था तो हमने अपनी तरफ से 1 कॉमन ले लिया। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने -1 कॉमन लिया तो ये जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और ए एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से ये -1 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब अगेन आप देखें कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, एक जैसे कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को दोबारा से कॉमन ले लेंगे a+1। जब हमने इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं और सिर्फ लिखते एक ही बार है, कॉमन आता है दोनों में से लेकिन लिखते एक बार है, तो ये दोनों में से कॉमन आ गया तो बचा क्या, इधर 2a और -1 बच गया, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में हम 2a और -1 लिख देंगे। ये हमारे फैक्टर आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। चलें अब इधर आ जाते हैं। 2 फैक्टर तो ऑलरेडी 11 है कि 2 फैक्टर बने हुए। अच्छा, अब इसमें भी हम वही करेंगे कि इन दोनों को कंसीडर करके इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों वाली वैल्यू में से अलग कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से पहले हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब आप ऐसा नंबर सोचें कि जिसके टेबल में 6 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो ऐसा नंबर जो आ रहा है हमारे जहन में वो आ रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अच्छा, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। जब भी आप दो नंबर को कंपेयर करें, दो नंबर को आप ऑब्जर्व करें और देखें कि इनमें से कोई एक ऐसा नंबर निकल सकता है जिसके टेबल में वो दोनों वैल्यूज आ रही हों, तो हम वही नंबर एज अ कॉमन उन दोनों में से निकाल लेंगे। तो 3 के टेबल में ये दोनों आ रहे थे तो हमने 3 एज अ कॉमन निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद इधर a स्क्वायर है, इधर सिंगल है, तो कम से कम इन दोनों में से हम एक सिंगल a कॉमन ले सकते हैं। फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे कि बचा क्या, ए स्क्वायर में से ए के तो इधर आ गया तो ए के बच गया, तो ए के तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 ए में से एक इधर आ गया तो एक इधर बच गया। फिर प्लस एज इट इज उतार लेंगे। फिर देखेंगे 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 ज़ा 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15। ए कॉमन निकल चुका था तो हम सिर्फ इधर 5 ही लिखेंगे, 3 a 5 ज़ा 15 है। अच्छा, अब इन दोनों में से अगेन माइनस माइनस कॉमन आ रहा है और फिर वही आप देखें कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है। तो अब फिर कोई एक नंबर ऐसा सोचें जिसके टेबल में 4 भी आता हो 10 भी आता हो, तो वो नंबर है 2। तो हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ए बच गया, ए भी उतार लेंगे। फिर यहाँ से माइनस की साइन हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, साइन अपोजिट हो जाती है। अच्छा, अब 2 के टेबल में देखेंगे 10 कब आता है, 2 के टेबल में 10 आता है 2 5 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। इसी तरह से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। अच्छा, अब अगेन आप देखें कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है, एक जैसे हैं, तो हम इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2a + 5 एक मरतबा, और फिर जो बचा क्या बचा 3 और -2 बच गया, तो इसको हम दूसरे ब्रैकेट में उतार लेंगे। ये हमारे 2 फैक्टर बन गए, ये आंसर हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या, अच्छा फिर वही करेंगे कि हम पहली वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 25b स्क्वायर को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 2 ज़ा 50b स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ उतार लेनी है और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ उतार लेनी है। 15b -15b के 2 फैक्टर बनाने हमने, 2 टर्म्स में हमें तोड़ना है इसको। 2 टर्म्स बनाएंगे हम -15b की। अब वो 2 टर्म्स क्या होंगी वो हम इससे देखेंगे। 50 को फैक्टराइज करके फैक्टराइजेशन करके देखेंगे 50 की, तो 2 2 ज़ा 4, 1 के लिया 2 5 ज़ा 10, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 25 ज़ा 50। अच्छा, अब 2 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, तो अब ये 5 के टेबल से डायरेक्ट होगा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा
5। तो अब हमारे पास जो यहाँ फैक्टर आ रहे हैं 2, 5 और 5 आ रहे हैं। तो हम इसको यूँ बना सकते हैं 2 5 10 और ये 5। तो 10 और 5 ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए बनकर। तो अब हम देखते हैं इन दोनों को ज़रा सेट करके देखते हैं। यहाँ पे 10 में 5 प्लस करूँगा तो 15 आ जाएगा और 10 5 से क्या आ जाएगा 50। तो इसका मतलब ये दो फैक्टर मैंने सही बनाए। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे फिट करते हैं। अच्छा, फिट करने के लिए हमें जो है क्या माइनस का 15 भी आना चाहिए। दोनों को प्लस करें तो माइनस का 15 भी आए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस की साइन के साथ ले लेंगे। माइनस का 10 भी और माइनस का 5 भी। अच्छा, इस तरह क्यों किया मैंने, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 10 + 5 15 होंगे प्लस, लेकिन ग्रेटर 10 है उसके साथ माइनस है तो इधर माइनस। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन भी देखनी है कि हमें माइनस का चाहिए तो हमें ग्रेटर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। और जब मैं ग्रेटर के साथ माइनस लगाऊंगा और यहाँ प्लस लगा देता अगर मैं, सॉरी, अच्छा अगर मैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगा देता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, 10 में से 5 जाता 5, लेकिन हमें तो ऊपर 15 लाना था। तो हमारे जो है वो साइन हम देख कर लगाएंगे कि कहाँ माइनस लगानी है, कहाँ प्लस, और कहाँ दोनों जगह माइनस लगाना है या दोनों जगह प्लस लगाना है। तो यहाँ हमें दोनों जगह माइनस माइनस लगाने थे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये दोनों प्लस होकर 15 बन जाता है, ग्रेटर की साइन माइनस आ जाएगी। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों जगह अगर हम माइनस लगाते हैं तो। इसी तरह से मुझे जो चाहिए था 25 + 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है तो फिर प्लस का 50 बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और 10 5 50 बी स्क्वायर हो जाता है, बी स्क्वायर। तो इसलिए दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ा, क्योंकि दोनों कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करवानी है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन लें। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, फिर अगेन वही ऑब्जर्व करें कि 25 और 10 में से कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों, जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हों। तो वो है 5 के टेबल में 25 भी आता है, 10 भी आता है। इसी तरह से बी इधर स्क्वायर, इधर बी सिंगल पावर है, तो बी भी कॉमन आ रहा है तो बी भी कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा, अब 5 के टेबल में देखें 25 कब आता है, 5 के टेबल में 25 5 5 आता है, तो 5 5 25, दो बी में से एक बी इधर आ गया तो एक बी बचा, इधर लिख लिया, ये माइनस ऐसे उतार लिया। अब 5 के टेबल में 10 कब आता है भाई, 5 2 10 और बी ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अच्छा, अब इन दोनों में से हम माइनस की साइन कॉमन लेंगे, ये माइनस आ रहा है तो माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे और 1 भी साथ में कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन ले लेंगे तो ये -5 भी जो है वो प्लस का 5 भी बन जाएगा, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। तो माइनस की साइन जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो उनकी साइन अपोजिट हो जाती है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब आप यहाँ देखें 5 भी -2, यहाँ पे भी 5 भी -2, तो हम यहाँ पे 5 भी -2 कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, 5 भी बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया -1 बच गया, तो ये उतार लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब जो है जी, अब हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसमें वही पहली को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 12 3 36 एक्स स्क्वायर प्लस का 36 एक्स स्क्वायर, 12 3 36 प्लस 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 एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर। पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 36 एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, पहली टर्म और लास्ट टर्म ये तो हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब 13x की दो टर्म्स करनी, ब्रेक करना है इसको, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, दो टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे 36 के फैक्टर बनाएंगे, और 2 1 2 कैरीज को दिया 16 बन गया, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अच्छा, अब हमने इनको अरेंज करना है इस तरह से, दो फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए। तो अगर मैं बनाऊँ 2 2 4 और 3 3 9, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बन गया। 2 2 4 और 3 3 9, तो 4 और 9 दो फैक्टर आ गए हमारे पास। तो एक हम बना लेते हैं माइनस का 9x और एक हम बना लेते हैं माइनस का 4x। तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13 हो जाएगा, ग्रेटर की साइन आ गई माइनस की। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 4 36 एक्स एक्स स्क्वायर। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म वाला आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से जो है वो ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। अब दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, अगेन देखेंगे कौन सा नंबर ऐसा है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो वो है 3, जिसके टेबल में 12 भी आता है 9 भी आता है। एक्स स्क्वायर है, इधर सिंगल एक्स है तो एक एक्स भी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 12, दो एक्स में से एक एक्स इधर आ गया तो एक एक्स इधर बच गया, माइनस एज इट इज उतार दिया। फिर 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3
9 आता है, x कॉमन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन निकाल लेंगे। जब -1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 4x प्लस का 4x बन जाएगा और ये प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। अब 4x - 3 इधर भी है, 4x - 3 इधर भी है, अगेन कॉमन, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो बचा 3x - 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में उतार लेंगे। ये हमारे फैक्टर आ गए आंसर। पार्ट 5 पे चलते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि प्रोसीजर सारा वही है। 5 6 30, माइनस का 30 आ रहा है, माइनस का 30x²। अब इसके दो फैक्टर बनाने हमें 30 के, तो 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5, 2 3 5 ये हमारे पास। अच्छा, अब हम जो कर लेते हैं कि 5 और 3 को कर लेते हैं, 5 3 15 और ये 2, तो हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं 2 और 15। तो अब हम 5x² पहली और लास्ट टर्म तो ऐसे ही उतार लेते हैं। -13x से हम दो फैक्टर बना लेंगे, एक को हम कर देंगे माइनस का 15 कर देते हैं, एक को माइनस का 15x और दूसरी को प्लस का 2x। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 15 में से 2 जाएगा 13 और ग्रेटर की साइन आ जाएगी माइनस की, 15 के साथ माइनस है तो इधर भी देखें माइनस, और मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस प्लस माइनस और 15 2 30, x x²। तो हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और मिडल वाली वैल्यू की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 घटे में 5 भी आता है, 15 भी आता है, तो 5 निकाल लेंगे। x भी है दोनों तरफ, सिंगल x निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ से तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, 2x में से एक इधर आ गया तो एक x बच गया, -5 3 ज़ा 15, x ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। जब प्लस का 2 इन दोनों में से कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 ज़ा और ये x बच गया। अच्छा, माइनस और 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 ज़ा, तो यहाँ पे अब ये अगेन ये देखें ये ब्रैकेट सेम है, 1x - 3 1x - 3, तो हम इसको उतार लेंगे, x - 3 1 हम लिखते नहीं है, और बचा गया 5x + 2, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 5x + 2। ये दो फैक्टर आ गए, ये आंसर। अब इसको करते हैं 18 20 18 × -20, तो ये हो जाता है माइनस का 360y²। तो अब हमने 360 के फैक्टर बनाने हैं, तो 360 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 से करके देखते हैं। 2 1 2 2 8 16, 2 9 18 0 एज इट इज़। फिर उसके बाद 90 आ गया तो इसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 3 9 0 एज इट इज़, 3 10 30। फिर इसको जो है वो हम कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं और 5 से कर लेते हैं। 2 5 10 और फिर 5 1 5। तो हमारे पास ये बहुत सारे फैक्टर आ गए। अच्छा, इसमें पहले हम 18y² उतार लेंगे और माइनस का 20। 9y को हम 2 में तोड़ेंगे, और वो किस तरह तोड़ेंगे, अब इसको हम यूँ कर लेते हैं 3 2 6 और 2 2 4 4 3 12 और 5 2 10 3 30। 9y बनाने हमें 9 के दो फैक्टर प्लस माइनस करने से 9y आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 360 आ जाए। तो 2 2 4 4 3 12, 3 2 6, 3 18, 2 4 4 3 12, ये ठीक, ये वाला बन रहा है। 2 2 4 और 4 2 8 और 8 3 24, और ये बच रहा है 5 3 15 और 2 2 4 4 3 12 12 2 24। तो एक हमारा बन रहा है 24 और एक बन रहा है 15। ठीक है, यानी कि ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3 और फिर ये वाला 2। यानी कि मैं इधर करके दिखा देता हूँ, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 2, और ये जो 5 3 बन गए इनका अलग बना लेते हैं 5 3। तो 5 3 15 ये हो गया, 2 2 4 3 12 12 2 24, तो एक 24 बन रहा है और एक 15 बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक 24
वाई और दूसरा ले लेते हैं माइनस का 15 वाई। तो देखें अब ये प्लस माइनस माइनस 24 में 15 माइनस करें तो 9 आ रहा है, और प्लस माइनस माइनस 24 15 360, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे हम। अब ऐसा टेबल जो दोनों में आता हो तो वो है 6 का टेबल, और हेलो, अच्छा तो 6 के टेबल हम निकाल देंगे कॉमन, और y भी कॉमन निकाल लेंगे। बचेगा क्या, 6 के टेबल में 18 कब आता है, 6 3 ज़ा 18, 2 y में से एक y इधर ले लिया, एक y बचा, प्लस एज इट इज़। फिर 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 4 ज़ा 24, और y ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 5। जब माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो 15 कब आता है, 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, y एज इट इज़। फिर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और 5 4 ज़ा 20, तो 3y + 4 इधर भी है, 3y + 4 इधर भी है, कॉमन ले लिया। फिर ये बचा गया 6y - 5 बच गया, ये आंसर हो गया, हमारा फैक्टर बन गए। अच्छा अब उसके बाद पार्ट 2, अच्छा ये 5.2 नहीं 5.3 है, बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया था। 5.3 के हमने किए हैं क्वेश्चन, ये 5.3 का पार्ट 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। चलो बिस्मिल्लाह जी, एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमें फैक्टराइजेशन करनी है, वही मिडिल टर्म ब्रेक करनी है इसमें भी, पर इसमें फ़र्क ये है कि इसमें पहले हम इन तीनों में से एक नंबर कॉमन निकाल लेंगे, और वो क्या कॉमन निकलेगा, हम ऐसा नंबर देखेंगे जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हों। तो ऐसा नंबर हमारे पास है 3, तो 3 के टेबल में 24 भी आता है, 3 8 ज़ा 24 x² एज इट इज़। फिर 3 के टेबल में देखेंगे 81 कब आता है, तो 3 के टेबल में 81 आता है 27 ज़ा, और 3 के टेबल में 27 कब आता है, 3 9 ज़ा। तो अब इस पूरे में हमने 3 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये वाला जो सवाल बन गया ये पहले जैसा बन गया। अब हम इसकी वही मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे पहले, तो 8 9 ज़ा 72 x², ठीक है। अब इसी 72 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 3 ज़ा 6 1 दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 1 स्क्वायर, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 1 ज़ा 3। अच्छा 3 तो हम ऐसे ही बाहर लिख देंगे, और इधर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 8x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें जो है वो हम क्या करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट नहीं, कॉमन ब्रैकेट ही खोल लेते हैं। अब 27 के हम 2 फैक्टर बनाएंगे, और किस तरह इससे हम हेल्प लेंगे, किस तरह से, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और 8 3 ज़ा 24 और 3, तो 24 और 3 जो है वो हमारा बन जाता है 27। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 और 3, यानी कि 1 2 3 4, इन सब को मिला के हमारे पास जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 24, और ये बन रहा है 3। तो 24 में 3 प्लस करते हैं तो आ जाता है 27, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72, क्योंकि 24 3 ज़ा 72 होता है। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को हम ले लेंगे, माइनस का 24x और माइनस का 3x + 9 एज इट इज़ उतार लिया। अच्छा माइनस माइनस प्लस 24 + 3 27, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और माइनस माइनस प्लस यहाँ कुछ भी नहीं, इट मीन्स प्लस, और 24 3 ज़ा 72, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक की वो बिल्कुल सही किया। अब हम कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 8 और 24 में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 8, क्योंकि 8 के टेबल में 8 भी आता है और 24 भी आता है, और x भी है दोनों तरफ, तो हम दोनों में से x भी कॉमन ले लेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे कि 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 ज़ा आता है, 8 कॉमन ले लिया, 2x में से 1x कॉमन ले लिया, तो 1x बच गया, माइनस। फिर 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, x कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम माइनस का 3। जब माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 कॉमन ले चुके हैं तो x बच गया, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 ज़ा 9 कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आप ये देखिए x - 3 कॉमन ले लेंगे, ये वाला 3 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा x - 3 ये हमारे पास कॉमन है ब्रैकेट, तो ये, और बचा क्या 8x - 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 8x - 3। तो अब इसको हम इस तरह लिख देंगे x - 3 और 8x - 3, ये हमारा फैक्टर आ गया, ये आंसर हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट में अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है कि इसमें भी आप लोगों ने अब खुद ही ट्राई करना है, इसका सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी। इसमें से भी हम कॉमन ले लीजिएगा, आप लोग 36 कॉमन ले लीजिएगा। इसी तरह से जैसे मैंने 3 कॉमन लिया, तीनों में से इसमें अभी आप इन तीनों में से एक नंबर कॉमन ले लीजिएगा जिसके टेबल में तीनों आते हों, और फिर ये दोबारा नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसकी भी फिर इसी तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करना है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग इसी तरह ट्राई करें। दैट्स इट।